श्रीराज नायर जी, शंकराचार्यों की सहमति नहीं ली गई क्या? शंकराचार्यों की नाराजगी, हिंदू समाज इसको कैसे देखे, क्या समझे? श्रीराज नायर जी। देखिए रोमाना जी, ये स्पष्टीकरण आया है स्वामी सदानंद सरस्वती श्री शारदा पीठम से। ये इनका है स्पष्टीकरण आया, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा, आप देख लीजिए। दूसरे शंकराचार्य जी श्री श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी श्रृंगेरी मठ, ये सारे ये जो कांग्रेस पार्टी और तथाकथित डॉटेड अलायंस जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो फेक न्यूज पेडलिंग कर रहे हैं, उनके मुंह पे करारा जवाब है। जैसे कि अभी शर्मा जी ने कहा, 3,500 के ऊपर अलग अलग मत पंथ संप्रदाय। श्रीराज जी, आपने कौन से दो शंकराचार्य का यहाँ पर जिक्र किया, दोबारा बताइए। एक तो आपने श्रृंगेरी मठ और दूसरा जी, और ये श्री शारदा पीठम। अच्छा, एक सेकंड, श्री शारदा पीठम है ना, ये दो बताए ना आपने, श्री शारदा पीठम और श्री श्रृंगेरी मठ है ना। और सर, जो मैं और चैनल हमारा दिखा रहा है उनके नाम सुन लीजिए सर, वो शंकराचार्य जगन्नाथपुरी मठ। फर्क है सर, फर्क है। दूसरा सर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिष पीठ। सर, आप दो अलग की बात कर रहे हैं, मैं दो अलग की बात कर रही हूं सर। तो ये जो फर्क है ना, इस फर्क को रहने दीजिए। और ये जो शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं, इसको हिंदू समाज कैसे देखे, समझे, इसका जवाब चाह रही हूं मैं आपसे जी। देखिए रोमाना जी, राम मंदिर ट्रस्ट ने उनको आमंत्रित किया, बाकी वह पूजनीय है। 3,500 अलग अलग मत पंथ संप्रदाय अखाड़ों के संत वहां पर पधार रहे हैं, और जो जबको सभी को उसी तरह से निमंत्रण गया है। हो सकता है उनका कुछ अपना अभिप्राय हो, उसके लिए हम कुछ, क्योंकि हम संतों के बारे में कुछ नहीं कहते। विश्व हिंदू परिषद संतों के मार्गदर्शन पर चलने वाला संगठन है। परंतु यहां पे कांग्रेस की जो बात आती है, कांग्रेस ने शुरू से, कांग्रेस का हिंदू विरोधी डीएनए रहा है। मंदिर न बने इसीलिए आप ही ने स्वयं कहा, कपिल सिब्बल और बड़े बड़े वकीलों को इन्होंने रोका, अपॉइंट किया, ताकि मंदिर किसी भी हालत में ना बने। यहां पे तहसीन जी जिस प्रकार से अंग्रेजी में कहते हैं, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन, आज ये क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के बाद चुनाव हारते चले गए, एंटनी कमीशन हुआ, एंटनी कमीशन का रिपोर्ट ये था कि ये अपीजमेंट, तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस हार रही है, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही। इवेंचुअली क्या हुआ, AK एंटनी साहब का लड़का बीजेपी ज्वाइन कर दिया। तो एक बार गधा अगर गड्ढे में गिर जाता है, वो भी रास्ता बदल के जाता है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद आज शिक्षण, आज लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया है, लोगों में समझ बहुत आ गई है। ये पुरानी घिसी पिटी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, देश इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप कांग्रेस पर हमलावर हो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने दोबारा आपको इस वजह से सवाल किया क्योंकि आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया मेरे शो में, फेक न्यूज। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती थी कि जो खबर मैं बता रही हूं, ये जो चैनल पर मेरे चल रहा है, वो फेक न्यूज नहीं है। इस देश के दो शंकराचार्य हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, जिनके लिए आपने हाथ जोड़कर कहा है कि वो हमारे पूजनीय हैं, और ठीक है, उनकी अपनी राय हो सकती है, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, आपने जो बात कही वो भी दर्शकों ने सुनी। संतों के बारे में भी इशू किया था। बिल्कुल, वहां पर तो सर पहुंचेंगे, 4,000 से भी ज्यादा साधु संत पहुंचेंगे। संतों के बारे में फेक न्यूज। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही। मैं प्रोफेसर नवल किशोर का रुख करूंगी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, इंडिया गठबंधन में आप भी कांग्रेस के साथी हैं, और राम मंदिर भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा में के कार्यक्रम में जाने का आप लोगों का, आरजेडी का भी कोई मन नहीं है, मेरे ख्याल से कोई तैयारी नहीं है। तो ऐसे में जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं, सीजनल हिंदू हैं क्या, मौसमी हिंदू? प्रोफेसर साहब। रोमाना जी, देखिए रोमाना जी, आस्था जो है वो व्यक्तिगत और निजी मसला है। संविधान इसका अधिकार देता है, और उसके हिसाब से भाजपा का सर्टिफिकेट को किसी को जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये विश्व हिंदू परिषद वाले को सुन के लगता है कि ये निमंत्रण और मुख्य अतिथि जो प्रधानमंत्री जी बनाए गए हैं, ये भी लगता है जबरदस्ती बनाए गए हैं। नहीं तो दो शंकराचार्य का जो उनका मत है कि जो अधूरा मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं हो सकता है, यहाँ पे दिखता है। अब तो ये साबित हो गया ना, ये विश्व हिंदू परिषद नहीं है, RSS नहीं है, ये भाजपा के लिए काम करती है, ये भाजपा के लिए काम करती है, इसलिए इनका मुखौटा है भाजपा। तो ये जो अलग अलग कहते हैं कि हम संस्कृति के धरोहर हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, ये धर्म के रक्षक नहीं है, भाजपा के रक्षक हैं। जहां तक ये राजनीतिक कार्यक्रम का मामला है, अरे सुन लीजिए ना,
सुन लीजिए पहले, क्यों घबरा रहे हैं? श्रीराज जी, अरे मैं क्यों आपके घबरा पास आ रहे हैं? जाऊंगी। उन्होंने आपको आराम से सुना, आप उनको आराम से सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगी, आप जवाब दे देना, ठीक है ना? सुन लीजिए उनको। आइए देखिए प्रोफेसर नवल। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहने का बोलिए। प्रयास कर रहा हूं जो कि पूरा देश जानता है कि पिछले 9.5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो वचन उन्होंने जनता से किया था वो सब फेल कर गए वहां पर, वो चाहे नौकरी का सब। कुछ दिक्कत आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है, संपर्क हमारा कट गया है प्रोफेसर साहब से, दोबारा उनका रुख कर लेंगे। लेकिन इस बीच श्रीराज जी, ठीक है, आइए आप जवाब दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड। वैसे वो आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, बस 30 सेकंड दे रही हूं सर आपको, फिर मुझे वरिष्ठ पत्रकार विजय जी का रुख करना है। देखिए, आरजेडी वो पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को रोका था, तब ये पूरे डॉटेड अलायंस की जितने पार्टनर्स जो पार्टी है उन्होंने वहां पे जल्लोष मनाया था। ये आरजेडी कौन सी पार्टी है? गुंडाराज की पार्टी है। जिस राज्य में गाड़ियों के शोरूम से इनके परिवार में कुछ शादियां होती तो लूट के ले जाने वाला पार्टी था, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का नाम और निशान नहीं था। ठीक है। तो इनको क्या मालूम है रोजगार क्या है, नौकरी क्या है? देश प्रगति कर रहा है, इनको इकोनॉमी से क्या मत लेना देना है। ठीक है। देश अभी 5वां 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे ठीक बढ़ है रहा है, सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट। आपने जो उन पर आरोप लगाया वैसे वो सुन नहीं पा रहे हैं, वरना वो भी आपको जवाब देते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।